ये तो हम सभी जान गए हैं, पहचान गए हैं कि मोरिंगा कितना पावरफुल पेड़ है। मोरिंगा के पत्ते, मोरिंगा के फूल, मोरिंगा के जो फलियां हैं, सभी पावरफुल। मैंने इसलिए आपको उसकी रेसिपीज भी कई सारी दी हैं। मोरिंगा का सूप बनाकर दिखाया, पराठा बनाकर दिखाया। लेकिन आज आपको वो तरीके बताऊंगी कि शायद आपको उससे भी ज्यादा पसंद आए, क्योंकि कई लोग मोरिंगा को मुंह से निकाल कर खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जैसे कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैं नए नए तरीके ढूंढती हूँ कैसे उनको ये सब्जियां बना के दूं जिससे वो मुंह से निकालने वाला झंझट ही खत्म हो जाए। तो ये ट्रिक आप जरूर देख लीजिए। तो सबसे पहले सहजन की फली को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद इन्हें बिना छीले ही पहले हाफ कट कर लेते हैं। जब भी आप सहजन की फली लेते हो या तोड़ते हो तो मीडियम साइज की फली होनी चाहिए। अंदर का बीज थोड़ा नरम होना चाहिए, मतलब बहुत टाइट वाला नहीं होना चाहिए, बहुत पतली फलियां भी नहीं होनी चाहिए। अब हमें तो न्यूट्रिएंट्स देने हैं पूरे परिवार को, तो ये छोटा सा ट्विस्ट जिसकी वजह से आपको ये बहुत बढ़िया सब्जी लगेगी, तो मैं आपको बताती हूँ। आधी फलियों को कट किया, आधी नॉर्मल रखूँगी, क्योंकि सब लोग को ऐसा नहीं पसंद है। सब लोग फलियां जैसे खाते हैं वैसे ही खाएंगे, लेकिन जो नहीं खाते हम इस तरीके से 2 तरीके अपना सकते हैं। तो मैंने फलियों को 10 मिनट के लिए स्टीम दे दिया कि प्रेशर कुकर में अगर उबालती तो बहुत ज़्यादा उबल जाती और फिर हमें ये जो निकाल रहे हैं पल्प वो नहीं निकल पाता। अब इससे हुआ ये, इसके न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहे, क्योंकि बॉईल करते तो सारे न्यूट्रिएंट्स बेकार हो जाते। और इसे आप छिलके पहले ही हटा देंगे तो बस खाना बड़ा ईजी है। देखिए ना, कितनी बढ़िया बात है कि हम बच्चों को भी खिला सकें। इस तरीके से हमने सारी की सारी फलियों के छिलके पहले से ही हटा दिए। अब बारी है कि हम आगे बढ़ें। चलिए मैं ये दिखाती हूँ कि कुछ फलियों को हमने क्या किया है, आधे आधे जैसे कट करते हैं ना, छील के वो कर दिया है। अब बना रहे एक बढ़िया सा मसाला जिसकी वजह से इस सब्जी का स्वाद कई गुना 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, एक छोटा चम्मच सौंफ डाल रही हूँ और इसमें इतना ही छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ और इतना ही छोटा चम्मच में धनिया, सूखा साबुत धनिया और काली मिर्च डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने डाला राई, जो बारीक राई होती है ना, सरसों नहीं, बारीक वाली राई। और मैंने उतना ही चम्मच लिया है तिल, सफ़ेद तिल जो होते हैं। उतने ही 2 छोटे चम्मच लिए नारियल का बुरादा और 4 छोटे चम्मच लिए मैंने मूंगफली और थोड़ी सी अदरक और लहसुन। लहसुन आप नहीं खाते हो तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो। मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ, बिल्कुल मत घबराया कीजिए कि लहसुन डल गई, हम तो नहीं खाते। भाई आप नहीं खाते हो तो आप मत डालिए, बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें डाली हैं। तो प्याज और लहसुन का ये सब्जी कोई मोहताज है ही नहीं। तो प्याज अगर खाते हो तो एक प्याज बारीक कट करके डाल दीजिए थोड़ी सिकने के बाद। अगर आप नहीं खाते हो तो उसे भी हटा दीजिए। सारी चीज़ों को धीमी गैस पर सेकना शुरू कर दीजिए। ये जब धीमी गैस पे चीज़ें सिकती हैं तो अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाती हैं। 5 मिनट करीब मैंने इन मसाले को सेक लिया और अब मैंने गैस बंद कर दिया। ठंडा करने के बाद एक मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। थोड़ा सा मुझे पानी डालना पड़ेगा और मैं इसका ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेती। ये लीजिए, ये एक पेस्ट बना लिया है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने एक छोटा चम्मच जीरा डाल दिया, बहुत थोड़ी सी हींग डाल दी है। ये चटकने लगे उसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे सब्जी का कलर बहुत बढ़िया आए और हम जो ये मसाले डाल रहे हैं ये मसाले भुन भी जाएं। यहाँ मैंने आधा चम्मच डाल दिया तीखी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच डाल दूंगी मैं इसमें धनिया पाउडर। सारे मसालों को भी धीमी गैस पर हमें सेकना होगा। अब मैं डाल रही हूँ 3 टमाटर ग्राइंड किए हुए। अब आपने देखा टमाटर में हमने नमक भी डाल दिया जिससे टमाटर फटाफट से पक जाए। वैसे तो नॉर्मली हम मसाले और टमाटर के साथ ही ये सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत प्यारी लगती है। मतलब अगर आपको ये मसाला नहीं बनाना है तब भी आप मैं तो ज़्यादातर जो घर में सब्ज़ी बनाती हूँ पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस ये 3-4 मसाले और टमाटर, बस हरी मिर्च ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी सी अदरक, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती हूँ घर में जब बनाती हूँ। पर आज मुझे थोड़ा डिफरेंट बनाना था। अब ये सारी चीज़ें जब पक गई तो मैंने वो पेस्ट डाल दिया जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक और काफ़ी सारे मसाले हैं।
अब इस मसाले को तो हम भून ही रहे हैं, साथ में जो कच्ची फलियाँ मैंने काट के रखी हैं और उनको भी हम साथ में पका लेंगे, जिससे धीरे-धीरे वो भी पक जाए। आज मैं बिल्कुल हलवाइयों वाली वो सब्ज़ी बना रही हूँ, जैसे कि आपको खाने में मन करे और जो लोग नहीं खाते हैं वो भी खाएँ, क्योंकि वो भी ना इतने मज़े कर के आज रेसिपी को खाएँगे ना कि बार-बार मन करेगा। एक बार हम जब चख लेते हैं ना किसी भी सब्ज़ी को स्वादिष्ट लगती है, फिर हमें लगता है कि यार ये हम इतने दिन से क्यों नहीं खा रहे थे। मैं तो फली को कभी भी उबालती भी नहीं हूँ, क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। और मैं जब ये सब्ज़ी बनाती हूँ 2-2 3 दिन तक मैं इस सब्ज़ी को खाती रहती हूँ। तो यहाँ देखिए, जब सहजन की फली अच्छी खासी सॉफ्ट हो गई, मसाले में स्लो गैस पर भून-भून के, तो हमने वो वाली सहजन की फली डाली जिसका हमने पल्प निकाल दिया था। करीब-करीब मेरे पास हाफ़ केजी सहजन की फली थी। मैंने आधी फली का साबुत रखा है, आधी फली का पल्प निकाल के इसी सब्ज़ी के अंदर डाल दिया है। 2 हरी मिर्च लंबी कटी हुई भी डाल दी है। अभी भी मैं स्लो गैस पर इसे पका रही हूँ। जब ये अच्छे से पक जाए तो 1 कप पानी डाल रही हूँ, वो भी उबला हुआ। अब स्लो गैस कर दीजिए। ये सब्ज़ी आपने कभी इस तरीके से कभी बनाई है? फलियों को मतलब स्टीम देकर कभी आपने उसका पल्प निकाला था? कभी सोचा था इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब लास्ट में मैं थोड़ा-सा हरा धनिया डाल रही हूँ, कसूरी मेथी डाल रही हूँ और इसे स्लो गैस पर इसे पका रही हूँ। मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, रोटी बनी रही है, मैं तो खाऊँगी। मुझे पता है मोरिंगा कितना हेल्दी है, हम बच्चों को किसी भी तरीके से कैसे खिलाएँ। तो आज हम वो ट्रिक बताएंगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो लीजिए, फलियां तो मैंने आपको दिखा दी, इसे सर्व कर ही लेते हैं। आपके घर में पूरी फैमिली फलियां खाती है अच्छे से कि कोई भी नहीं खाता, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। ये देखिए, ये है मोरिंगा के पत्ते। जब मैं खेत में गई थी तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ी थी, तो ये मोरिंगा के पत्ते भी तोड़े थे जिसमें थोड़े-थोड़े फूल लगे हुए हैं। ज़्यादातर मोरिंगा के पत्ते ही हैं। इसके मोटे-मोटे मुझे डंठल सारे तोड़ने होंगे, काफ़ी तो निकाल दिए हैं, अभी भी कुछ हैं तो उन्हें मुझे तोड़ना होगा। कुछ फूल भी हैं तो चलेगा। मेनली हम कैसे बच्चों को मोरिंगा के पत्ते खिलाएँ। अब आपको यही लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका पराठा बनेगा, मेथी की तरह काट दोगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि कई बार बच्चे मेथी समझ के भी वो पराठा नहीं खाते हैं। अक्सर जब हम मेथी का पराठा बनाते हैं, मोरिंगा के पत्तों का पराठा बनाते हैं, तो बच्चों को समझ आ जाती है। उन्हें समझ ना आए और बड़े प्यार से खाएं, तो उसके लिए इस ट्रिक को फॉलो करें। तो आज उसके लिए भी एक छोटा-सा ऐसा ट्विस्ट दूँगी जो बच्चों को पता ही ना चले कि हम खा क्या रहे हैं। ये देखिए, मोरिंगा को मैंने हल्का-सा बहुत कम पानी में, उसको गर्म पानी में हल्का-सा बॉयल किया। उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं खराब हुए, लेकिन डायरेक्ट ऐसे भी हम नहीं बना सकते थे। जैसे हल्का-सा हमें पालक कैसे करते हैं ना, बस वैसा ही मैंने किया। पानी भी बहुत कम डाला। अब मैंने पहले तो उसे पीस लिया, उसके बाद पीसने के लिए जो मुझे पानी चाहिए था ना, तो मैंने उसके बदले डाल दिया दही। जिससे होगा ये, उसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए किया, बिल्कुल बढ़िया कलर आ गया। और दूसरा, इसको जो कसेलापन हल्का सा पत्तों में होता है ना, वो बिल्कुल नहीं रहा। अब ये खट्टापन आ गया। अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो अच्छे से 2 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, पर दही से तो मुझे बेस्ट लगा। चॉइस आपकी है, आप नींबू भी डाल सकते हो। अब इसमें डाल दीजिए गेहूं का आटा, कोई मैदा सूजी नहीं, गेहूं का आटा, क्योंकि इस पल्प को हमें फेंकना नहीं है, जितना भी आटा लगे इसी में ही गूंथना है। थोड़ा स्वाद के लिए नमक डाल दीजिए, जिससे अच्छा लगेगा खाना खाने में। और मैं इसी जो पल्प से, जो ग्रीन कलर का पल्प है, उसके साथ ही आटा गूंद लूँगी। अब आप देखिए, ये जो आटा जब हम गूंदेंगे ना, तो बिल्कुल बच्चों को ये लगेगा कि ग्रीन पराठा है, ग्रीन रोटी है। ये वो बिल्कुल भी भूल जाएंगे कि इसमें मोरिंगा है, जबकि हम बच्चों को अनजाने में मोरिंगा खिला रहे हैं बड़े प्यार से। आटा मैंने गूँथ लिया और मैंने उसे कवर करके रख दिया। जैसे कि नॉर्मल आटा हम गूँथते हैं और कवर करते हैं ना, बस वैसे ही। अब 10-15 मिनट बाद मैंने ज़रा सा लिया घी, और घी के साथ इस आटे को एक बार और मल लिया। अब आप चाहें तो आप इसे पलटा-पलटा के इसी तवे पर ही रोटी बना दें, या फिर फ्लेम पर बनाएं, ये चॉइस भी आपके ऊपर है।
पर ये बिल्कुल फूलेगी, परफेक्ट रोटी बनेगी, कोई कह नहीं पाएगा कि ये मोरिंगा की रोटी है। अब आप सादी रोटी जैसे होती है ना, बस वैसे ही बनाइए। दही डालने की वजह से सॉफ्ट इतनी बनती है, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए, मैं अब तवे पर भी आपको फुला के दिखा रही हूँ। दोनों तरीके से आप रोटियों को पका सकते हो, सॉफ्ट मुलायम, हम यही चाहते हैं। तो कभी बीट रूट डाल दिया कीजिए, कभी आप ये मोरिंगा डाल दीजिए, कभी पालक डाल दीजिए, कभी कुछ भी डाल दीजिए, कभी लौकी डाल दीजिए, कभी कद्दू डाल दीजिए। बच्चों को किसी भी तरीके से रोटी कलरफुल दीजिए, बच्चे बड़े प्यार से वो खाएं। बल्कि मुझे पता है बच्चे आके जिद करेंगे कि मम्मा जो टिफिन में कल दिया था आज भी आप वही दीजिए। तो हम तो यही चाहते हैं, बच्चे हेल्दी खाएं, हमें बनाने में बड़े मजे आए और बच्चों को खाने में बड़े मजे आए। तो छोटे छोटे ट्विस्ट हमें देने हैं जिसकी वजह से बच्चे घर का खाना खाने लग जाएंगे। ये देखिए, है ना बढ़िया सी रोटी, और रंग बिरंगी रोटी, ग्रीन कलर की, साथ में रेड कलर की सब्जी। आपको सबको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं तो चली अपना लंच लगाने, आप भी खाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।